कुछ चटपटा बनाए। गर्मी की छुट्टी और यूपी वाला खून भाई चटपटा के लिए ही तरसता है। तो आज हम बना रहे हैं पापड़ी चाट प्लेटर। उसके लिए सबसे पहले चलिए पापड़ी ही बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूँ, 1 कटोरी मैदा, थोड़ी सी अजवाइन, नमक और कितना तेल डाला, 1/4 कप तेल डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हम अच्छी तरीके से पहले मोयन लगाएंगे, क्योंकि मोयन का लगना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप रब करेंगे ना तो अपनी दोनों हथेली के बीच में इस तरीके से रब करके आपको मोयन लगाना है। इससे चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स आपके जो प्रोसेस है उसको आसान बना देती हैं। एक बार ये मोयन लग जाए, फिर आप अपनी मुट्ठी में इसको लीजिएगा, अच्छी तरीके से दबाइएगा। और अगर ये एक बॉल जैसा फॉर्म कर रहा है और फिंगर से प्रेस कीजिए फिर टूट रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट मोयन है। क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा मोयन भी नहीं चाहिए और कम मोयन भी नहीं चाहिए। अब बस पानी की हेल्प से आपको इसका डो लगा लेना है। इसका जो हम डो लगाएंगे, गीला बिल्कुल 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 भी नहीं लगाना है, कड़क डो लगाएंगे। कड़क डो लगाने से तेल कम पीती है, अच्छी क्रिस्पी खस्ती करारी आपकी पापड़ी बनकर तैयार होती है। तो उसके लिए आपको एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके छीटा छीटा करके डालिएगा एंड टाइम पे। ठीक है, जब आपको लगता है कि यार ये तो समेट ही नहीं रहा है, उस टाइम पे छीटा कर करके डालिएगा और फिर आपका ये जो पूरा ही सूखा आटा है वो समेट जाता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इस तरीके से। देखिए, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो मैं दिखा रही हूँ, आटा लगाने में मेरे को थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगेन कड़ा है ना आटा। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए। इतनी देर में जो हमारा आटा है वो रेडी हो जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। देखिए, आटा यहाँ पर तैयार है। चलिए, अब पापड़ी बनाने की जो प्रोसेस है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसी आटे में से आप ना छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। छोटी छोटी अभी नहीं बनाएंगे, बड़ी सी लोई बनाई। देखिए, 3 लोई इतने में बन जाएंगी। अब इसे हम बेलेंगे। बेलने से पहले कोशिश कीजिए एक स्मूथ इसकी लोई आप बना लें, फिर इसे बेल लीजिएगा। अब बेलने के लिए देखिए, ये ग्रूविंग वाले जो बेले आते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मम्मा बोलती है जैसे कि जो कड़क आटा होता है, नॉर्मल बेलन से बेलेंगे ना तो वो खिंचता है, तो वो बेल नहीं पाता है। उस केस में आप ये ग्रूव वाला बेलन यूज़ कीजिए, इससे आसानी से बेल जाता है। और इसे ना हमें इतना पतला बेलना है जैसे कि हम पराठे बेलते हैं, उससे थोड़ा सा पतला रखिएगा, मोटा बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसमें हम फोक की हेल्प से छेद कर देंगे, ताकि जब हम पापड़ी को सेकेंगे तेल में तब वो फूलेगी नहीं पूड़ी जैसी। अगर पूड़ी जैसी फूल जाएगी ना तो मज़ेदार नहीं लगेगी। अब आप कोई सा भी गोल शेप का कटर ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वो ज़्यादा बड़ी पापड़ी ना बने, क्योंकि ये जो एक पापड़ी बनेगी इसे हम एक ही बार में खाएंगे। एक बार में जो आप मुंह में डाल सके उतना बड़ा साइज़ लीजिएगा। और देखिए, थिकनेस में आपको बार बार ही दिखा रही हूँ, जैसे मोटी रोटी होती है, हाँ वैसे समझ लीजिए। और कोशिश कीजिएगा जो भी कटर का आप इस्तेमाल करें वो अच्छा शार्प हो, तो काटने में आसानी हो जाती है। अब जो हमने एक बड़ी सी ये रोटी जैसी बेली है, उसमें से मैं ढेर सारी छोटी छोटी पापड़ी इस तरीके से काट कर निकाल लूँगी। और फिर ये हमारी जो पापड़ी है वो तैयार हो जाएंगी तेल में सिकने के लिए। जो एक्स्ट्रा वाला आटा है उसको हम निकाल लेंगे, दोबारा से बेलकर फिर उसकी हम पापड़ी बनाएंगे। चलिए जी, एक बैच की पापड़ी बन चुकी हैं। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। फिर आशीष आगे बोले, लाओ अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ये बेलने में। मैंने बोला बेल लोगे? उन्होंने ट्राई किया, उनसे बेला नहीं, बोलते हैं बाकी चीज़ों में करता हूँ। तो बस उन्होंने फोक से छेद किया और फिर कटर की हेल्प से छोटी छोटी पापड़ी कट करके निकाल ली। मीनवाइल मैं यहाँ पर उनको बेल कर पतला पतला देते जा रही थी। चलिए जी, इन्हें हमें सेकना है तो एक कढ़ाई रख लेते हैं। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें आप तेल ले लीजिएगा सेकने के लिए। जिस भी तेल का आप घर में इस्तेमाल करते हैं डीप फ्राइंग के लिए, वो तेल ले लीजिएगा। और तेल को हमें थोड़ा गर्म कर लेना है। एक बारी तेल जो है गर्म हो जाए, मतलब गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, और उसमें फिर हमें ये पापड़ी डालनी है। ज़्यादा गर्म तेल होगा तो पापड़ी जल्दी से जल जाएंगी और फिर वो सुंदर सा ब्राइट कलर भी नहीं आएगा, खस्ता भी नहीं बनेगी। और ज़्यादा कम तेल गरम भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल गरम ही नहीं और उसमें आपने पापड़ी डाल दी, फिर ना वो कड़क कड़क होती है, एड़ी एड़ी बनती है और बहुत ज़्यादा तेल भी पी लेती है। तो तेल इतना गर्म होना चाहिए कि आप एक पापड़ी डालें, छोटे छोटे बबल्स निकल कर आएँ, मतलब थोड़े सारे बबल्स निकल कर आए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपका जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब बस इसमें पापड़ी डालिए,
हिलाते डुलाते सेक लीजिए और जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए मतलब पापड़ी सिक चुकी है, इन्हें आप निकाल लीजिए कढ़ाई से। ये देखिए, है ना, बढ़िया सिकी है। देखिए कोई भी इसमें से पापड़ी हमारी पूरी जैसी नहीं फूली है। रीज़न कि इसमें हमने फोक से छेद कर दिया था, फिर उसके पास गुंजाइश ही नहीं बची कि वो फूल सके, क्योंकि अंदर फूलने के लिए हवा चाहिए। हवा बन ही नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि वो तो छेद से निकल जाएगी। चलिए जी, ये हमारी एक बैच की पापड़ी तो सिक कर तैयार हो गई हैं। इसे मैं डायरेक्ट ऐसे किसी प्लेट पे नहीं निकाल रही हूँ, इसे निकालूंगी मैं इस तरीके से। किसी स्ट्रेनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आपके पास छन्नी हो, कोई भी जाली वाली चीज़ हो, उसमें निकालिएगा, ताकि हमारी ये जो पापड़ी है, अगर कुछ एक्सेस ऑयल होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और दूसरी बात, प्लेट में रखने से ना थोड़े सॉगी होने के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके से वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। इन पापड़ी को ना आप एक बार बना लीजिए, फिर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए, कोशिश कीजिए वो प्लास्टिक का डब्बा ना हो, और फिर जब मन करे तब पापड़ी चाट बनाइए, तुरंत से बन जाता है। बस पापड़ी बनाने की देरी होती है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट घर में होती ही होती है। चलिए जी, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ चटपटा खाने का इच्छा कर ही गई है, तो मैंने बोला चलो यार बना लेते हैं अब पापड़ी चाट। तो यहाँ पर मैंने हंकड़ बनने के लिए एक दिन पहले ही रख दिया था, और हंकड़ हमारा तैयार है। इसमें गया थोड़ा सा काला नमक, पिसी चीनी ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसे हमें मिक्स कर लेना है, मतलब बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर लगे कि आपका ये जो हंकड़ है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, जैसा आपको दही चाहिए, तो जो हंकड़ में से पानी निकला था आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, आपने डिस्कार्ड कर दिया, तो आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल करके इस दही को आप इस कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं। देखिए ये हमारा दही तो रेडी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये चाट मैं प्लेटर फॉर्म में सर्व करने वाली हूँ, तो यहाँ पर एक मैंने वुडन प्लेटर ले लिया है। इसके ऊपर मैं ऑडी इको बेक लगा रही हूँ, ताकि जो हमारा वुडन प्लेटर है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि इसमें अभी हमें लगानी है दही की लेयर। तो बस यहाँ पर ऑडी इको बेक को इस तरीके से कट कर लूँगी, ताकि हमारा जो प्लेटर है वो ख़राब नहीं होगा, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से गोलाकार मैंने ये जो हमारा पेपर है इसे कट कर लिया है, इको बेक आप कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। अगर आपके पास वुडन प्लेटर नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, या किसी ट्रे में भी सर्व कर सकते हैं। अब जो दही हमने रेडी किया था वो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से जनरसली स्प्रेड कर दीजिए। कंजूसी यहाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्वाद बन जाता है ना। अब पापड़ी चाट के लिए ना इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि उबले हुए आलू ले रही हूँ मैं, थोड़े से प्याज ले रही हूँ। उबले आलू ऐसे ही आप डालेंगे थोड़ा सा बेस्वाद लगने लगता है, तो हम क्या करेंगे, एक बोल में ही उबले हुए आलू, प्याज, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आप नींबू का रस डाल दीजिए, चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, और अब ये जाएगा हमारे चाट प्लेटर में दही के ऊपर। आप बिना ये स्टेप किए भी डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करने के बाद आलू और ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। तो अच्छी तरीके से पूरे ही आलू की लेयर मैंने दही के ऊपर लगा दी है। थोड़ा सा टमाटर भी मैंने कट कर लिया था, बिना सीड्स वाला, बिना रस वाला, जो उसका फ्लैश होता है ना फर्स्ट, वो भी डाल दिया है। ऊपर गई हमारी ये इमली वाली चटनी, खट्टी मीठी चटपटी वाली चटनी। इसके बिना तो देखो कोई भी चाट अधूरी है, कोई भी दही बड़ा हो, है ना। तो ये तो फ्रिज में रहते ही है। साथ में हरी धनिया की चटनी, ये ताज़ी अभी बना ली थी, हरी हरी, बड़ा ही अच्छा कलर दिखता है हमारे चाट में। देखिए इतने सारी चीज़ें हो जाती, इतने सारे कलर्स हो जाते हैं ना चाट में, अपने आप बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगने लगती है। ऊपर से जो नायलॉन सेव होते हैं ना, 0 नंबर सेव, आप वो डाल दीजिए। थोड़े से इसमें आप अनार के दाने डाल दीजिए। कोई आपके पास और नमकीन है वो आप इसमें डाल सकते हैं, इससे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो बस एंड में जो हमने पापड़ी बनाई थी वो इसके साइड में लगा दीजिए। जो पेपर कट कीजिएगा थोड़ा छोटा कट कीजिएगा, ताकि पूरा प्लेटर ना भरे, है ना। प्लेटर में थोड़ी जगह छोड़िएगा पापड़ी के लिए, और बस जो छूटी हुई जगह है उसमें हम पापड़ी रख देंगे, और इस तरीके से हमारा ये पापड़ी चाट प्लेटर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप कोई पार्टी या घर में गेस्ट आ रहे हैं।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पहले से करके रख सकते हैं और जब गेस्ट आए तो बस सर्व कीजिए। जब गेस्ट आए तो हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती है ना जो हमें उनके सामने ना करनी पड़े, जो आप प्री प्रेप करके रख सकें, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं और अगर ट्राई करते हैं तो फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके गेस्ट को कैसा लगा, आपके घर वालों को कैसा लगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कैसा लगा, क्योंकि खुद को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। एन्जॉय।